मूवी की शुरुआत में हम टियागो पाब्लो नाम के ड्रग डीलर को देखते हैं जो हाल ही में अपने आलीशान बंगले में आता है और उस बंगले के चारों तरफ गार्ड्स तैनात हैं। ये गार्ड पाब्लो के गैर कानूनी काम की सुरक्षा के लिए लगे हैं। टियागो बार टैब में स्नान कर रहा था तो एक स्नाइपर उसे गोली मारने की साजिश रच रहा था। तभी स्नाइपर गोली चलाता है और गोली सीधी टियागो के सिर में लगती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। यहाँ हम ब्रेंडेड बैंकर नाम के स्नाइपर को देखते हैं जो सेना में काम करता है और वो वहाँ सेना में शामिल अपने साथी के अंतिम संस्कार पे आया था। अंतिम संस्कार के बाद ब्रेंडेड अपने मेजर रिचर्ड से मिलता है और वो कोलंबिया के रहस्यमय स्नाइपर के बारे में बातचीत करते हैं और इस हत्यारे की जांच करने के लिए कैप्टन ने ब्रेंडेड को विशेष स्नाइपर के रूप में नियुक्त कर देता है। उसके बाद ब्रेंडेड हत्या की जांच कर रही टीम को मिलने के लिए कोलंबिया कार से रवाना हो गया और फिर वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक सार्जेंट नाम के आदमी से होती है जो उस मामले की देखरेख कर रहा था। सार्जेंट ब्रेंडेड को एक फाइल देता है और बताता है कि इस खुफिया मिशन में एक जीसस मोरालेस नाम का हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर शामिल था जिस पर कई अन्य ड्रग डीलर्स की हत्या करने का दोष था। 10 साल तक दूर रहकर भी मोरालेस एक खूंखार स्नाइपर को अपने काम को कई जगहों पर पूरा करने का संदेह है। ब्रेंडेड उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था तभी एक वहाँ पे लेडी आती है जिसका नाम केट सटराडा है जो नशीले पदार्थ को सप्लाई करती है। केट ने बताया कि हमें मोरालेस के बारे में कुछ जानकारी मिली है जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रहता है। मोरालेस को दोबारा वहाँ से भागने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। इसके बाद सटराडा ब्रेंडेड को शार्प स्नाइपर बनने के लिए कहती है जो शहर से दूर अपने सैनिकों के साथ सैंटियागो की रक्षा करता था। अगले दिन ब्रेंडन अपनी टीम के साथ एक मिशन पे आता है। जे एक जंगल में पहुंचते हैं। सटराडा सभी को अपनी गति पर नजर रखने के लिए कहती है। अभी जे मोरालेस के घर के पास पहुंचने वाले थे तभी ब्रेंडन उन्हें चारों तरफ फैल जाने के लिए कहता है ताकि मोरालेस को कोई शक भी ना हो कि उसके घर के पास कोई आने वाला है। दूसरी तरफ सर्जेंट अपने सैनिकों को एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा था। कुछ समय बाद वहाँ जॉन सैमसन नाम का एजेंट आता है और वो भी मोरालेस की इन्वेस्टिगेशन को देखता है। सटराडा को एहसास हुआ कि वो मोरालेस के घर के पास पहुंच गए हैं। वह आहिस्ता से घर के अंदर जाने लगते हैं तभी अचानक एक बम ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कुछ सैनिक मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एक खूंखार स्नाइपर जंगल से सैनिकों को देख रहा था। वो स्नाइपर पाब्लो के ऊपर निशाना बना रहा है। वो गोली चलाता है जो पाब्लो के पैर में लगी और पाब्लो गिर गया। सटराडा ये देखकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही थी कि उस स्नाइपर ने एक गोली और चलाई जो सीधी पाब्लो के सर में आके लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्रेंडन और बाकी साथी उसके पास आते हैं। वो ये देखकर समझाते हैं कि ये मोरालेस की चाल थी। ब्रेंडन समझ जाता है कि पाब्लो को मारने वाला कोई आम स्नाइपर नहीं है क्योंकि उसने टारगेट को 2 ही शूट में मार गिराया। स्नाइपर ने जिस बुलेट से पाब्लो को मारा वो कोई साधारण बुलेट नहीं थी। सटराडा और ब्रेंडन के इस असफल मिशन को लेकर सार्जेंट और सैमसन के बीच एक मीटिंग की जाती है। बैठक में बताया जाता है कि मोरालेस को हमारे इस मिशन के बारे में पहले से ही जानकारी थी जिससे उसने हमारे एक साथी को मार दिया। रात में सेंटोजोबो और ब्रेंडन एक सुनसान जगह पे आते हैं। यहाँ वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए रुकते हैं। ब्रेंडन को जहाँ पिछले मिशन में अपनी की गई गलती का एहसास होता है और उसे पता चला कि स्नाइपर किस तरह की बुलेट का यूज करते हैं। एस्ट्राडा पाब्लो की मौत के बारे में सोचकर रोने लगती है। वो एक पब में आती है। जब वो पब में पहुंचती है तो कुछ लोग उसके साथ चीट करते हैं जहाँ सटराडा उन लोगों की पिटाई कर देती है। अब उसकी मुलाकात फादर कार्लोस से होती है जो वहाँ पे काम करता है। कार्लोस मोरालेस के बारे में स्ट्राडा को कुछ बताता है कि मोरालेस ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एल डियाब्लो नाम के स्नाइपर को रखा है जो पूरे कोलंबिया में ड्रग्स डीलर की निगरानी करता है। कार्लोस स्ट्राडा को बताता है कि हमें उससे बचकर रहना चाहिए कहीं हम उसकी नजर में ना आ जाएं और वो हमें ही अपना टारगेट बना ले। लेकिन स्ट्राडा कहती है कि वो इस मिशन को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसने अपने कुछ साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है और इन सबको एल डियाब्लो ने ही मारा था। यह सुनकर कार्लोस एस्ट्राडा से कहता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा और वो जल्दी ही उन्हें मोरालेस के बारे में जानकारी देगा। इधर ब्रेंडन को सैंटियागो से मिली खबर की वजह से
वो तुरंत अपनी राइफल लेकर एक बिल्डिंग पर आता है और उस बिल्डिंग की ओर निशाना लगाता है, जहाँ डियाब्लो को एहसास हो जाता है कि ब्रैंडन अपनी राइफल से उस पर निशाना लगाए बैठा है। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल निशाने पे थे। अब वो एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। एल डियाब्लो को गोली लगने ही वाली थी कि वो अपनी जगह से हिल जाता है और छिप जाता है। अगले दिन ब्रैंडन, सार्जेंट और स्ट्राडा इन सब की दोबारा बैठक बुलाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड बताते हैं कि एल डियाब्लो किस प्रकार की बुलेट यूज करता है। ये बुलेट स्नाइपर की इच्छा अनुसार चलती है और इस बुलेट को टकराने से बड़ा ब्लास्ट होता है। इस बुलेट की खोज संयुक्त अमेरिका में हुई थी। इसी बीच हमें मोरालेस को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ खेल का आनंद ले रहा था। जब मोरालेस खेल में हार जाता है, तब वो अपनी बंदूक मलोनो नाम के आदमी के ऊपर तान देता, जिससे वो डर जाता है और गेम में जीते हुए पैसे उसे वापस कर देता है। दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था जो मोरालेस की इन हरकतों को देखकर डर रहा था। हालांकि मोरालेस उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है और एल डियाब्लो से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह कमरे में जाता है और देखता है कि एल डियाब्लो अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाए बैठा है, वो जहां मोरालेस से अपनी भरपाई के पैसे को मांगने के लिए आया था। मोरालेस कहता है कि तुमने अभी अपने टारगेट को पूरा नहीं किया। तुमने हमसे वादा किया था कि हम ब्रैंडन को मार देंगे, लेकिन ब्रैंडन अभी जिंदा है। तुम अपने टारगेट को पूरा करो और अपने पैसे ले जाओ। हमें दिखाया जाता है एस्ट्राडा और ब्रैंडन एल डियाब्लो की मिली जानकारी को जांच करने के लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद एस्ट्राडा को एक कॉल आता है। वो कॉल कार्लोस का था। कार्लोस ने एल डियाब्लो की पत्नी का पता बताया। वह बताए गए पते पे जा रहे थे। अचानक उनकी कार एक गाड़ी से टकराती है और गाड़ी टूट जाती है। तभी मोरालेस के लोग उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा चलाई गई एक गोली सैंटियागो को लग जाती है और वहीं उसकी मौके पर मौत हो जाती है। स्ट्राडा ब्रैंडन को बताए बिना ही एल डियाब्लो के बताए पते पर चली जाती है। इधर ब्रैंडन अकेले ही उनसे लड़ रहा था। वो इन सबको मार देता है। एस्ट्राडा जब वहां पहुंची तो उसका सामना मोरालेस के लोगों से होता है। वह चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वो उन लोगों से फाइट करती है, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने से वो स्ट्राडा को मारने लगते हैं। तभी ब्रैंडन जहां आता और उन पर हमला करता है। स्ट्राडा एल डियाब्लो की पत्नी के गले में एक लॉकेट देख वो जल्दी ही उसे उसके गले से खींच लेती है। उस लॉकेट में एल डियाब्लो की तस्वीर थी। ब्रैंडन उस तस्वीर को सैमसन के पास भेजता है, जो एक खूंखार स्नाइपर की मूल पहचान थी। उस ऑफिसर ने ब्रैंडन से कहा कि वह एल डियाब्लो के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कुछ देर और वहां रुकें। ब्रैंडन ऑफिसर से और अधिक सेना भेजने के लिए कहता है, क्योंकि मोरालेस को एक पुलिस ऑफिसर ने उनके बारे में बता दिया था। पुलिस ऑफिसर के बारे में पता करने के लिए वो दोनों कार्लोस को मिलते हैं, लेकिन कार्लोस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसका एक साथी था जो एल डियाब्लो की मेडिसिन को सप्लाई करता है। वो उन्हें उनके पास लेकर आता है। मोरालेस की दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार ब्रैंडन और एस्ट्राडा ने उनको मार दिया। दूसरी तरफ रिचर्ड और सार्जेंट को इस कार्रवाई से कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑफिसर के साथ साथ ब्रैंडन की बातों को भी मानना पड़ता था। एक रात ब्रैंडन और एस्ट्राडा ने मोरालेस के बिजनेस पार्टनर को मार दिया। मोरालेस उसी रात एल डियाब्लो को मिला और उसने ब्रैंडन और एस्ट्राडा को मारने के लिए स्नाइपर को कुछ पैसे दिए। एल डियाब्लो जानकारी लेने के लिए तुरंत मनोलो के पास आया और उससे मदद मांगी और वो उसको भी कुछ पैसे देता है और मनोलो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता है कि ब्रैंडन और एस्ट्राडा के साथ कार्लोस भी उनके मामले में शामिल है। ये सुनकर एल डियाब्लो मनोलो को कार्लोस को फांसी देने के लिए कहा और वो चर्च के पीछे छिप जाते हैं। जब एस्ट्राडा कार्लोस को पेड़ से लटके हुए देखती है तो वो घबरा जाती है। वो उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, लेकिन ब्रैंडन उसे वहां जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। ब्रैंडन बताता है कि हम कार्लोस को यहीं से बचा सकते हैं। कार्लोस जिस रस्सी से बंधा हुआ था वो उस पर गोली मारता है और रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। दूर छिपी एल डियाब्लो की टीम ये सब देख रही थी। वह कार्लोस पे गोलियां चलाते हैं और उसे मार देते हैं। अगले दिन वह कार्लोस की डेड बॉडी को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि उनका एक साथी मारा गया जो इनके काम में सहायता करता था। उसी समय ब्रैंडन विक्टर के इशारे को नोटिस करता है और उसके पीछे जाने का फैसला किया। विक्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन ब्रैंडन उसे पकड़ लेता और एल डियाब्लो के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। बहुत टॉर्चर करने के बाद वो मोरालेस के बारे में बताने के लिए सहमत हो जाता। वो बताता कि कार्लोस को मारने वाला कोई और नहीं, मोरालेस ही है। उसकी बात सुनकर डीएस सैनिक मोरालेस के घर पे आते हैं और घर के अंदर चारों तरफ मोरालेस को ढूंढते हैं,
और घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। मोरालेस सोचता है कि सभी सैनिक मारे गए, लेकिन वह मोरालेस को गिरफ्तार कर लेते हैं और वह वहां से बहुत दूर से एक बड़े शहर में ले जाते हैं ताकि उसे पता न चले। इस शहर का नाम मियामी था और एल डियाब्लो को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने फेक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके मियामी एयरपोर्ट आता है और देखता है कि ब्रैंडन मोरालेस को जेल में ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां ब्रैंडन की मुलाकात रिचर्ड से होती है, जो उसे पहले सेना द्वारा बनाई गई बुलेट को दिखाता है और बताता है कि बड़े स्नाइपर इसी बुलेट को इस्तेमाल करते हैं, जो सामान्य बुलेट से अधिक गतिशील होती है। इतना ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी सुरक्षा के लिए इसी बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि एल डियाब्लो एक बड़े बॉक्स से अपनी राइफल को निकालता है। उधर कुछ ऑफिसर मोरालेस को पकड़कर एयरपोर्ट से कार की ओर ले जा रहे हैं। ब्रैंडन ये सब देख रहा था। जैसे ही मोरालेस को एयरपोर्ट से रवाना किया जाता है, सैमसन ब्रैंडन से पूछता है कि वो उनके मामले में शामिल क्यों नहीं हुआ। ब्रैंडन कहता है जो इस कार में गया वो मोरालेस नहीं कोई और था। मोरालेस को जहां से अब एक सफेद कार में भेजा जाएगा, क्योंकि ब्रैंडन को पता चल गया था कि मोरालेस को मारने के लिए एल डियाब्लो को कुछ पैसे दिए गए हैं। ये बात अब सरकारी ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है कि वो ड्रग्स की सप्लाई करने में उनकी मदद करता था। ब्रैंडन और एस्ट्रेडा मोरालेस की कार को दूर से जाते हुए देखते हैं और वो अपनी राइफल से एल डियाब्लो पर निशाना बनाने की कोशिश करता है। एल डियाब्लो के साथी उसे मोरालेस की कार जाने का सूचित करते हैं। एल डियाब्लो उस मैसेज को देखता है और अपनी शूटिंग प्लेस को बदलता है और मोरालेस की कार का एयरपोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार करता है। जब वो कार को देखता है तो उस पर फायर करता है और गोली मारकर कार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कई लोग उस कार पर गोलियां चलाते हैं। वह उन सभी को मार देता है। दूर से ब्रैंडन और एस्टेडा एल डियाब्लो के द्वारा चलाई गई गोली की प्लेस को देख लेते हैं। तुरंत ब्रैंडन अपनी राइफल से उसी जगह पर शूट करता है। वह गोली सीधा एल डियाब्लो के सिर में लगती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन पता चलता है कि ब्रैंडन के द्वारा बनाए गए प्लान से मोरालेस की जान बच गई, क्योंकि उसने ही मोरालेस की कार को चेंज करवाया था, क्योंकि वो जानता था मोरालेस निर्दोष है। ब्रैंडन ये बात सैमसन को बताता है, जिसे सुनकर सैमसन को अपने किए पर पछतावा होता है, क्योंकि सैमसन भी उसी गैंग में काम किया करता था। उसे अपने एक साथी को खो देने की वजह से वो ब्रैंडन से चलाकर बात करता है, जिसे देख एस्टेडा उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर उसे गिरफ्तार करवा देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।